रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी के बेटे की शादी को 2 ही दिन हुए थे, जिस वजह से जानकी के घर में उसकी बहू की मुंह दिखाई के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे ही एक देर शाम को जानकी की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, कैसी है? अब तो सास बन गई है, खुश तो है ना तू? चल जल्दी से बहू का मुंह दिखा दे। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आ, देख तो विमला आई है। अरे लगता है कोई काम कर रही होगी, चल कमरे में ही चलकर देख लेती हूँ। बहू तू कुछ कर रही है क्या? मैं कब से तुझे आवाजें लगाए जा रही हूँ। ये अपनी पड़ोसन विमला मुंह दिखाई के लिए आई है। अगर इन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। करूँ क्या मैं? हे कान्हा जी, बचा लेना। अरे बहू, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चल कोई बात नहीं, विमला कर ले मेरी बहू की मुंह दिखाई। अरे बहू, मुझसे क्या शर्माना, मैं भी तो तेरी सास ही हुई। अब इतना कहकर जैसे ही विमला जानकी की बहू का घूंघट उठाती है, वो मुस्कान को देखकर कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी है जानकी तेरी, सच कहूँ तो, और होगी भी क्यों नहीं सुंदर, बहू जो आखिर मेरी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी अपनी बहू को घर के तौर तरीके सिखा रही थी और मुस्कान भी अपने ससुराल के तौर तरीके को सीख और समझ रही थी। एक रोज जानकी फ्रिज में माखन ढूंढने जाती है। यही तो रखा था, कहाँ गया? घर में किसी को माखन पसंद भी नहीं है, मेरे बूढ़े के अलावा। अरे जानकी, क्या ढूंढ रही हो? हटो, मुझे पानी लेने दो। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने जो 5 किलो का माखन मंगवाया था वो कहाँ गया? अरे भला मैं क्यों खाऊंगा, मुझे पसंद जरूर है माखन। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब मैंने खाया है। मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो, और तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे इल्जाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो हटो, अब मुझे पानी लेने दो। बड़ी आई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली। तुम्हारे अलावा घर में कोई माखन खाता नहीं है, और वो तो मैं कभी कभी किशोर को माखन देती हूँ तो उसमें भी वो नाक मुंह सिकोड़कर माखन खाता है। बहू को मैंने कभी माखन खाते देखा नहीं है और मुझे पसंद नहीं है, तो माखन गया कहाँ? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं खाया है माखन, तो तुम समझती क्यों नहीं हो? अब मुस्कान जब अपनी सास ससुर में लड़ाई होते देखती है तो वो मन में कहती है, अब ये माँ जी और पापा जी को मैं कैसे बताऊं? माखन चोर तो मैं हूँ, लेकिन अगर इन्हें मैंने ये गलती से भी कह दिया तो खामखा मेरी बदनामी होगी। अगर इस उम्र में मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तभी तुम्हें अकल आएगी क्या? लेकिन मैं अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ। अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, समझे? पूरे दिन खाने के अलावा घूमना और सोना, यही काम है तुम्हारा तो। माँ जी रहने दीजिए, आप दूसरा माखन मंगवा लीजिएगा। पापा जी आप भी छोड़िए ना। बहू के कहने पर जा रहा हूँ, वरना तो तुम्हें मैं आज ही बताता कि बिना बात मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। रमेश घर से गुस्से में बाहर चला जाता है और जानकी भी अपनी पड़ोसन विमला के घर चली जाती है। अब फ्रिज में जितना भी बचा हुआ मक्खन था वो मुस्कान खाकर उस खाली डब्बे को फ्रिज में डाल देती है। माखन खाकर तो ऐसा लगता है इसके बाद कुछ और खाऊं ही नहीं, इतना टेस्टी था। अब जल्दी से मुंह हाथ धो लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो मुझसे ही कलेश करने बैठ जाएगा। वैसे भी माँ जी और पिताजी में आज कितना कलेश हुआ है मेरे माखन चुराने की वजह से। अब तक किसी का भी शक मुस्कान पर नहीं जाता, मुस्कान ही है वो माखन चोर। लेकिन एक रोज विमला जानकी मुस्कान को अपने साथ मार्केट लेकर जाते हैं। बहू अब तो तुझे यही रहना है, इसलिए तुझे मैं बाजार लाई हूँ। देख, ये यही से हम लोग सामान लेने आया करते हैं। अरे जानकी, कब से घुमा रही है? जरा चलना, चलकर कुछ खाते हैं। वो देख बर्गर वाला, चल बर्गर खाते हैं। नहीं नहीं, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती, कुछ अच्छा सा सादा खाएंगे। अरे ये बर्गर वाला बहुत फेमस है, इसकी ही बात मेरी बहू कर रही थी, कह रही थी भर भर के मक्खन लगाता है बर्गर में। हाँ माँ जी चलिए ना, खाते हैं। मुझे वैसे भी माखन, मेरा मतलब है बर्गर, बहुत पसंद है। अरे अब तो खाते हैं जानकी, देख अब तो तेरी बहू भी कह रही है उसे भी बर्गर खाना है। अब विमला, जानकी और मुस्कान उस बर्गर वाले के पास पहुंचते हैं और उस बर्गर वाले को बर्गर देने को कहते हैं। बर्गर वाला भी बर्गर बनाने में लगा था। तभी मुस्कान की नजर बर्गर वाले के डब्बे में रखे माखन पर जाती है। ये मैंने क्या देख लिया? अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी।
लेकिन मुझे अब माखन खाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अरे खुशबू तो अच्छी आ रही है। जानकी, कभी कभी ये सब भी खाया कर। मेरा बेटा यहीं से लेकर जाता है मेरे लिए बर्गर। माँ जी, अभी तो इन्हें बनाने में समय लगेगा, पर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मैं घर जाऊं क्या? बहू, रास्ता तो देखा हुआ है ना तूने। तू घर तो चली जाएगी या साथ चलूं मैं तेरे? अरे नई नवेली बहू है तेरी, बहू के साथ जा, मैं बर्गर पैक करवा कर लेकर आती हूँ। जानकी और मुस्कान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विमला यहाँ बर्गर की दुकान पर बर्गर के बनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बर्गर वाले को मक्खन कहीं नहीं मिलता। और इधर मुस्कान अपने कमरे में जाकर बड़ी सी मक्खन की टिक्की को निकालकर बड़े मजे से खाने लगती है, जो वो बर्गर वाले की रेडी से चुरा कर लाई थी। और करीब 1 घंटे बाद जानकी अपनी बहू मुस्कान से कहती है, अरे बहू, अब तक विमला नहीं आई बर्गर लेकर। लगता है हमारे हिस्से का बर्गर भी खा गई है वो, तभी अब तक आई नहीं है ये विमला। कोई काम आ गया होगा माँ जी उन्हें। जरूर ये जानकी और उसकी बहू की चाल थी, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की। अरे क्या जरूरत थी जानकी को मक्खन चुराने की? अपने बूढ़े पति के लिए इस उम्र में ना जाने जानकी भी क्या क्या करेगी। अरे आंटी जी, जल्दी से हाथ चला लो। हाथ में क्या मेहंदी लगा के बैठी हो आप? घर जाना है कि नहीं जाना है आपको? नहीं जाना है तो बैठी रहो, अगर जाना है तो चुपचाप काम करो। 500 का नुकसान जो करवाया है ना आपने, उसका कोई मतलब नहीं है क्या? वो तो मेरा दिल बड़ा है, इसलिए सिर्फ बर्तन धुलवाए, वरना कोई और होता तो 4 दिन तक काम करवाता आपसे। तुझे तो कीड़े लगेंगे भरी जवानी में। अपनी माँ समान औरत से काम करवा रहा है, और जानकी को तो आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जानकी इधर हॉल से जब अचानक अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू माखन खा रही है। बहू, ये माखन कहाँ से लाई है तू? यानी असल माखन चोर तो तू है, और मैं मेरे बूढ़े को ना जाने क्या क्या कहती रही। माँ जी, वो मैं बताना ही भूल गई थी उस दिन। बहू, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे सामने ही अपने बूढ़े को कितना सुनाया था पिछले दिनों में, और वो है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, और तू है कि ये सब जानने के बाद भी एकदम चुप है। माँ जी, मुझे माखन बहुत पसंद है, और मैं माखन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। तभी तो मेरी शादी में इतनी बारिश हुई थी। जानकी को पता तो चल ही चुका था कि उसकी बहू मुस्कान असल में माखन चोर है, लेकिन तभी हॉल से रमेश की आवाज आती है और जानकी और मुस्कान हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रमेश और विमला दोनों आए हुए थे। अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अब बताओ, माखन चोर कौन है? तुमने तो मुझे माखन चोर बना रखा है ना, और खुद इधर उधर से माखन चुरा रही हो। ना माखन मैंने चुराया है और ना ही माखन आपने चुराया है, बल्कि माखन चोर तो हमारी बहू है। क्यों बहू? हाँ, मैंने ही घर का माखन खाया है, और बर्गर वाले का माखन भी मैंने ही चुराया था। बहू, माखन खाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे गलत तो वो लगा कि ये जो तूने माखन की चोरी की, बताकर खाती तो घर में माखन चोरी को लेकर इतनी बड़ी खींचतान तो नहीं होती ना। अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अरे विमला, बर्गर तो खाती जा, इसे तू अपनी बहू को खिला। मुझे तो बर्गर खाने की सजा मिली है। देर से ही सही, लेकिन असली माखन चोर का पता सबको चल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।